अब हम चंद्रवंश की कथाओं की तरफ ध्यान देते हैं कि किस तरीका से प्रभु कृष्ण का अवतार हुआ है। तो आपने थोड़ी देर पहले श्रवण किया था कि जो नहुस राजा हुए हैं इन्हीं के वंश में आगे आकर के राजा अयाति हुए। अयाति का विवाह हुआ है देवयानी के साथ में। देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा भी गई हैं दासी बनकर के। तो इन्हीं देवयानी के दो पुत्र हुए हैं जिनका नाम है यदु और दूसरे का नाम है तुर्वस। तो यदु से यदुवंश आगे चला है और तुर्वस से मुसलमानों का वंश आगे चला। इसी यदुवंश में आगे चल कर के राजा आहुक हुए हैं और राजा आहुक के दो पुत्र हुए हैं जिनमें एक का नाम है देवक और एक का नाम है उग्रसेन। तो उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। तो एक दिन की बात है, रानी पवन रेखा अपनी सखियों को साथ में लेकर के चली है बगिया में भ्रमण करने के लिए। और जब घूमने के लिए चली ना तो आगे के लिए बढ़ गई। जब आगे पहुंची ना तो इधर सखियां बिछड़ गई हैं। इधर जब सखियां बिछड़ गई तो उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने तुरंत ही उग्रसेन का रूप धारण किया और उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। अब छल करने के बाद में अपने रूप में आ गया है और जैसे ही अपने रूप में आया ना तो पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट तुझे शर्म नहीं लगी? तूने तो मेरे पतिव्रत धर्म को ही नष्ट कर दिया। अगर मुझे ये पहले पता होता ना तो मैं तुझे श्राप दे देती। और उसी समय पवन रेखा रोकर के कहने लगी कि अरे तेरा हुए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरा तुझे श्राप दे देती, लेकिन दुष्ट तूने तो मेरे पतिव्रत धर्म को ही नष्ट कर दिया। जो पहले जान मिले थी ते श्राप भस्म कर देती। कि अरे तूने करेरा रो बर्बाद धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो।
अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुझे पहले ही श्राप दे देती। तो उसी समय आज उग्रसेन के रूप में जो द्रुमलिक राक्षस था ना, वो कहने लगा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे गर्भ से आज तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन अब जो संतान पैदा होगी ना वो बड़ा ही बलशाली संतान पैदा होगी। तो आज पवन रेखा कहने लगी दुष्ट मुझे पता है वो संतान कैसी होगी, वो तेरे जैसी ही तो संतान होगी। जब तू राक्षस है तो वो भी एक न एक दिन राक्षस बन ही जाएगा। तो आज उसी समय द्रुमलिक कहने लगा तुम्हें नहीं पता है वो इतना शक्तिशाली राक्षस होगा कि उसका वध करने के लिए स्वयं पारब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और समय पूरा होने पर उसी पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब उस पुत्र का जन्म हुआ ना तो कहते नहीं कि जब पूत जन्म लेता है ना तो शुभ कार्य होते हैं, और जब कपूत जन्म लेता है ना तो अशुभ कार्य होते हैं। अब तो घोर आंधी आने लगी, घोर तूफान आने लगे। आज यमुना जी में उफान आ रहे हैं क्योंकि एक कपूत पैदा हुआ था। जब उसका नामकरण संस्कार हुआ ना तो उसका नाम पड़ा कंस। अब तो कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़ा होने लगा ना तो इतना ऊधम मचाता है, इतना उत्पात मचाता है कि कभी भी कहीं भी कितने भी बच्चे मिल जाते हैं सभी को ले जाता है कुएं के पास में और कहता है भैया ऐसा करो, या कुआं में देखियो तुम कितने लग रहे। और जैसे ही कुएं में नीचे को झांक करके बच्चे देखते हैं उसी समय पैर पकड़ा और कुएं में डाल दिया। उत्पात मचाने लगा है, रोज उलाने आने लगे। और जब रोज उलाने आने लगे ना तो उग्रसेन ने आज कंस को समझाया कि बेटा तुम अगर इसी तरह रोज उलाने लाते रहोगे ना तो आगे चल करके तुम्हें इस प्रजा को कैसे संभाल पाओगे। तो उसी समय कंस कहने लगे पिताजी आगे चल करके कौन संभाले, हम तो आज से ही संभालना शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है और तुम इस राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं रहे। अब ऐसा करो कि आज के बाद तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, अब हम रहेंगे और हमारा स्टाफ। और ऐसा सोच करके तुरंत ही राजगद्दी से खींच करके नीचे डाल दिया और कहा कि ले जा करके इन्हें जेलों में डाल दो। और आज कंस राजगद्दी पर बैठ गया और बैठ करके ऐलान करने लगा कि देखो आज के बाद कोई भी किसी संत की सेवा नहीं करेगा और जितने भी बड़े बूढ़े हों सभी को ले जा करके जेलों में डाल दो, एक को भी भोजन मत दे दो। अगर भोजन दे दो ना तो ये जियत रहेंगे, अगर भोजन दे वो बंद कर दो ना तो जल्दी मर मुर्गी के निच्चू है। अब तो आज से हम रहेंगे और हमारे साथ वाले। आज ऐलान कर दिया है तो अब तो चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। छोटे छोटे राजा अपना साम्राज्य छोड़ करके भागने लगे। इधर पृथ्वी मैया रो करके चली हैं ब्रह्मा जी के पास में, क्योंकि घोर अत्याचार पृथ्वी पर होने लगे हैं। तो जब घोर अत्याचार होने लगे मैया पृथ्वी रो करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं और जाकर के प्रार्थना करी कि प्रभु अब तुम अवतार लो। तो उसी समय आज प्रभु ने कहा कि आप चिंता न करो, समय आने पर हम अवतार अवश्य लेंगे। ऐसा करो कि तुम सभी जाओ और जाकर के ग्वाल वालों के रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न हो जाओ जाकर के। तो सभी देवता चले हैं। इधर पृथ्वी मैया को समझा करके भेज दिया है। इधर जो उग्रसेन के दूसरे भाई हैं देवक, उनकी पुत्री है एक जिसका नाम है देवकी। अब तो देवकी धीरे धीरे विवाह के योग्य होने लगी। तो कंस ने देवकी का विवाह कर दिया है वसुदेव के साथ में। और जब वसुदेव के साथ में विवाह किया ना तो आज विवाह करने के बाद में आज जैसे ही विदाई का वक्त आया ना, और जब विदाई का वक्त आया ना तो देवकी रो करके अपने भाई के कलेजे से लग गई और कहने लगी भैया
मैं इस घर को छोड़ करके तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि ये घर मेरे लिए कितने मायने रखता है। क्योंकि तुम आज मुझे विदा कर दोगे, तुम समय आने पर ही मुझे बुलाओगे। क्योंकि माताओं को पता होगा कि जब समय होता है ना, ससुराल में जाने के बाद में बेटी तभी वापस लौट करके आती है जब घर में कोई शादी समारोह हो या कोई कार्यक्रम हो। बीच पूज देखने के लिए बेटी तरस जाती है। आज देवकी रो करके कहने लगी, भैया तू मेरे घर को क्यों छुड़वा रहा है? और कहती है देवकी कि भैया रे मेरी जन्म नगरिया, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, और काहे रहे हो छोड़वाए, भैया रे मेरी। का जन्म होता है ना, तो उस बेटी के लिए कोई बधाई भी नहीं बजवाता है। कहते ना कि ये कहते हैं कि समाज बदल चुका है, लेकिन मैं कहती हूँ अभी तक समाज बदला नहीं है। बेटी के लिए कोई भावना है हर किसी की। समाज हर कोई ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहने के लिए क्या जरूर देते हैं, लेकिन अगर बेटी को बचा रहे हैं तो बताओ, अगर कैसे भी करके ये पता चल जाए ना कि गर्भ के अंदर बेटी है, तो बेटी को कटवाने में देर नहीं करते लोग, अंदर ही अंदर उसका कत्ल करवा देते हैं। अब कतरे कतरे के रूप में जब वो बाहर आती है ना, तो वो कहती है ये बताओ मेरा दोष क्या था, मेरा दोष क्या था, जो कि कत्ल करवा देते हैं लोग। गर्भ के अंदर अगर पता चल जाए ना तो गर्भपात करवा देते हैं, अंदर ही अंदर कत्ल हो गया बेटी का। और कहते हैं कि समाज बदल चुका है। मैं उनसे पूछती हूँ क्या बेटी बेटों से कम है? कोई से क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में देख लो, ए लला गाड़ी उठाए के ले जाओगे कहाँ? वास्तव में बधुआ के बच्चन ने हो, बताओ अगर बेटी किसी से कम हो, उदाहरण दे दूं मैं, क्या लक्ष्मी बाई हम में से ही तो एक थी? क्या कहीं दूसरी जगह से आई थी? कल्पना चावला जो अंतरिक्ष की यात्रा करके आई है, कौन थी? मीराबाई, जिसका नाम लोग बड़े प्रेम के साथ में लेते हैं, कौन थी? हम और आप में से ही तो थे। अगर मानोगे ना तो बेटी बेटों से कम नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बढ़ने का मौका दिया जाए तो, लेकिन बहनों तुमसे भी मैं प्रार्थना कर दूं कि अगर तुम्हें बढ़ने का मौका मिल रहा है ना तो उस चीज को आगे के लिए लेकर के चलो। मैया देवी रोती है, रो करके कंस से कहती है भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़ाई, भैया रे मेरी।
जब बेटी का विदाई का समय आता है ना, तो चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी रो जाता है। क्योंकि जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को विदा किया ना, तो कहा जाता है कि राजा जनक वेदेव थे, जिन्हें अपनी देह का तक पता नहीं था। लेकिन जब सीता जी विदा होकर के जा रही थी ना, तब वो भी बैठ करके कोने में रो रहे थे। और जब बेटी की विदा होती है ना, तब उसका भाई भी उस कोने में खड़े होकर के रोता है। तब उससे पूछा जाए कि ये बताओ, तुम दोनों में तो सुबह शाम बनती नहीं थी, लेकिन तुम फिर भी रो रहे हो। तब उसके जवाब होते कि बनती बेशक नहीं थी, लेकिन जब भी मैं बाहर से आता था ना, तो जल का गिलास लेकर के, जल का लोटा लेकर के वो ही मेरे पास आती थी। आज मैया देवकी रो करके अपने भैया से कहती है, बताए दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छोड़ाई गई क्यों मेरी मैया, आज इस तरीका से देवकी को विदा किया है कंस ने। आज कंस रथ को हाँक करके स्वयं लेकर के चला है, और जब रथ को हाँक करके आगे के लिए बढ़ाना, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को बड़े सुंदर ढंग के साथ में विदा करने के लिए लेकर के जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल। जैसे ही इतने शब्द सुने ना कंस ने, तो उसी समय कंस ने तलवार को निकाल लिया, और तुरंत ही तलवार को निकाल करके आज अपनी बहन देवकी को मारना चाहा, और सोचने लगा कि अगर मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा, तो कहां से 8वां गर्भ होगा और कहां से वो मेरा काल होगा। ऐसा सोच करके जैसे ही मारने के लिए चले, तो उसी समय वसुदेव ने उस तलवार को पकड़ लिया, और जैसे ही तलवार को पकड़ा ना, और जैसे ही तलवार पकड़ी ना, तो उसी समय वसुदेव कहने लगे कि इसे मारो नहीं, बल्कि हम तुम्हें एक वचन देते हैं कि जो भी देवकी के गर्भ से पुत्र या पुत्री पैदा होगा, वो हम तुम्हें ला करके दे देंगे, तुम उसके साथ जो इच्छा हो वो करना।
इतना जैसे ही वचन दिया तो उसी समय कंस ने कहा कि एक काम करो, इन्हें ले जा करके जेलों में डाल दो। तो दोनों को जेलों में डाल दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। समय आने पर सबसे पहले देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव लेकर के चले हैं कंस के पास में। और जब कंस के पास लेकर के चले ना, तो उसी समय आज कंस को दया आ गई और कहा कि मेरा काल तो 8वां है, तो ऐसा करो तुम इसे वापस ले जाओ। तो इधर देवता कहने लगे अगर इसी तरह से कंस को दया आती रही ना तो भगवान आने में देर करते रहेंगे। तो उसी समय देव ऋषि नारद को भेजा। और जब देव ऋषि नारद को भेजा ना तो देव ऋषि नारद ने ऐसी बुद्धि घुमाई कि पहला भी 8वां लगने लगा और 8वां भी पहला लगने लगा। और उसी समय उस पुत्र को बुला लिया और वसुदेव लेकर के पुत्र को आए तो आकर के पत्थर से मार करके उसे खत्म कर दिया। तो एक नहीं बल्कि 6 पुत्रों को ऐसे ही खत्म करते चले गए। अब 7वें गर्भ की बारी में आए हैं बलराम भैया। वो जैसे ही 7वां गर्भ आया ना तो उसी समय आज प्रभु ने योग माया को आदेश दे दिया और कहा कि जाओ और जाकर के इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी थी। तो रोहिणी के गर्भ में रखवा दिया है उस गर्भ को 7वें को। अब 8वें गर्भ की तैयारी है और इधर कंस के भी यहाँ पूरी तैयारी हुई है। आज कंस ने दोहरा पहरा कर दिया है। जहाँ 4-4 पहरेदार है ना वो 8-8 पहरेदार हो गए। और तो 8-8 पहरेदार हो गए ना जाओ। अब तो कंस कहने लगे कि जैसे ही 8वां गर्भ उत्पन्न हो, जैसे ही कोई भी संतान उत्पन्न हो, उसी समय सबसे पहले ला करके वो हमें देना, क्योंकि जब वो ला करके हमें देंगे ना तो उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज उसी समय आज 8वें गर्भ की इधर तैयारी है। जब 8वें गर्भ की तैयारी है ना तो कंस ने भी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है। कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण के साथ बोले, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए हम कुछ शब्द तो अर्पित कर ही सकते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। परीक्षित महाराज जहाँ होना था तो आज भादों का महीना है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और जब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है ना, तिथि 8 लगने वाली है और उसी समय रात्रि के ठीक 12 बजे प्रभु का अवतार हुआ। बोलिए बाली कृष्ण लाल की। खुशी ना काय हैं हती किने किने पीछे भाई तो को है हैं तो जयकारो तो बोली देओ हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ, आज जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ ना, तो उसी समय सभी देवता फूल बरसाने लगे हैं और फूल बरसा करके कहते हैं कि हरे आज प्रकट भये और मथुरा आई जेल खाने में। हरे आज जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ ना, और जब प्रभु का अवतार हुआ तो सभी देवता फूल बरसाने लगे हैं। और जब फूल बरसाने लगे ना, तो उसी समय कहने लगे देखो भैया कि अब तो इस पृथ्वी पर न जाने कितने अत्याचार हो रहे थे, लेकिन आज के बाद कोई अत्याचार नहीं होगा और फूलों की बारिश हो रही है। सभी आज नाचने लगे हैं और गाने लगे हैं। और उसी समय कह हरे आज प्रकट भये मथुरा आई जेल खाने में। हरे आज तुम्हें काऊ खुशी ना भगवान के अवतार की हैं काऊ ना दुख सवन है वो कम से कम उठ के नाच तो सकती हूँ हैं। अरे भादो आदि रिया अंधियारी भादो रात निशा अंधियारी आनंद भये
जिससे कि हर किसी को दर्शन हो सके। और जो कोई माता बिना जो भी चढ़ाना चाहती हो आराम आराम से चढ़ाती रहिए। देखो भगदड़ मत मचाइए, ठीक है? बीच बीच से जगह कर दो। अरे धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा वेद किसी ने नहीं पाया। देवता खुशी भये मथुरा अरे लयो कृष्ण अवतार आज भादों की रहने अधरिया में चोर मची गओ मथुरा नगरिया लयो कृष्ण अवतार आज भादों की रहने अधरिया में चोर मची गओ मथुरा चले जाएगा। ऐसे मत फेंको, आप सही में होली जितनी खेल वो आगे बढ़े तो जमुना गहरी, पीछे देखे झाड़ो लहरी, वो देखे वासुदेव ठाड़े रोई रे कैसी जमुना की आवत देखा चढ़े आई जमुना।
थोड़ा जल्दी से ले आओ, समय भी कम है। बोलिए गोविंद भगवान की। सांवरिया